बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इन चीज़ों के फ़ायदे और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल हमें पता हो तो हम खुद को और अपनी फैमिली को डॉक्टर से बचा सकते हैं और उन्हें एक हेल्थी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो आज इसी तरह की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। चाय हम सबकी ज़िंदगी में डेली ही बनती है और यूज़ होता है। चाय बनने के बाद देखिए हमारी पतीली का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इस पतीली को हम आज इसी चाय की पत्ती से ही साफ़ करेंगे, आपका काम भी आसान हो जाएगा। चाय वाले यहाँ पर जो बर्तन मांजने वाला कूचा होता है उस पे थोड़ा-सा मैंने लेमन मिक्स लगा लिया और अब इसी चाय की पत्ती के साथ ही हम इसकी सफाई करने वाले हैं। चाय की पत्ती को फेंका मत करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस पत्ती को आप पौधों में डालते हैं तो उनकी ग्रोथ डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो यहाँ पर पत्ती के साथ इस पतीली को मांजने का मकसद ये है कि आपको पता है लेमन मैक्स का यूज़ सभी करते हैं क्योंकि ये चिकनाई को बहुत अच्छे से काटता है। लेकिन जब हम इस स्क्रबर के साथ लेमन मैक्स के साथ पतीलियों को मांजते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लेमन मैक्स चिकनाई को काटता है और ये एक जगह से ना हमें इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। पत्ती में अपना भी एसेंस होता है तो पत्ती जो है लेमन मैक्स के साथ मिलके सफाई का काम बहुत अच्छे से करती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये है कि जब हम मांजा लगाते हैं ना बर्तन को तो वो हमें इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती और ये अच्छे से ये जो मांजा है ना ये हमारे बर्तन को लगता है और हमारा बर्तन अंदर से नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसको मांजा लगा लिया है। अब मैं इसको पानी में से निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ। पतीली को मैंने पानी से निकाल लिया। देखिए पतीली हमारी बाहर से और अंदर से कितनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। मांझा भी कम लगाना पड़ा और नीट एंड क्लीन भी हो गया। थोड़ा सा और मांझा लगाएंगे तो ये बिल्कुल नई जैसी होगी। अगर आपके घर में बार बार चाय बनती है, ज़्यादा बनती है तो इस तरह से इसको साफ़ करें, बहुत अच्छे से आपकी पतीलियाँ नीट एंड क्लीन होंगी। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो डेली रूटीन में ख़वातीन कई सारे काम करती है जिससे देखिए हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हो जाते हैं। तो बर्तन या कोई भी आपने गीला काम किया तो आपके हाथ गीले, फ़ौरन से पहले आपने किसी भी कपड़े की या टॉवल की मदद से सबसे पहले अपने हाथों को ड्राई कर लेना है। हमारे हाथों में जो रफनेस और ड्राईनेस आ रही होती है उसको आप कैसे फटाफट दूर कर सकते हैं। तो वैसलीन सबके घर में होती है। जैसे ही आप इस काम से फारिग हो किचन में इसको रख लें और उसके बाद हाथों पर अच्छी तरह से रब कर लें। इससे जो हमारे हाथ ड्राई हो रहे होते हैं ना वो ड्राई नहीं होंगे। इसमें कुछ भी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ड्राईनेस ख़त्म हो जाएगी। और ये लेकिन जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और दिक्कत हमें ये आती है कि जब हम वैसलीन का यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों में चिपचिपा सा पन आ जाता है। जिस चीज़ को हम छू रहे होते हैं ना वो भी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो रही होती है क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो जैसे ही आप वैसलीन लगाएं तो हल्का सा आपने टेल्कम पाउडर ले लेना है और इसे आपने अपने हाथों पर डाल लेना है। इससे जो वैसलीन की चिपचिपाहट है ना वो कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला आइडिया बहुत ज़रूर से यूज़फुल भी लगेगा और मुफीद भी लगेगा। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो चावल, हरी मिर्चें होगी, ये चीज़ें हम सबके घरों में यूज़ होती हैं और जब हम मंथली ग्रोसरी करते हैं और इनको बर्नी और जार में भर लेते हैं तो उसके बाद जब पैकेट में जो बच जाती है ना उनको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरह की चीज़ों को एयर टाइट करके ना रखें तो ये चीज़ें गिरती भी हैं और इनमें कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं। तो आप इस तरह से इन्हें एयर टाइट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चुटकनियाँ जो पड़ी हुई होती हैं इधर उधर उनकी मदद से आप इन्हें बहुत अच्छे से क्लोज करके रख सकते हैं। मैंने एक डब्बे में रख लूँगी तो ये हमारी सेफ़ हो जाएंगी गिरने आड़े की तरफ। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फ्रूट है और बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाता है। हम इसके जूस का दुरुस्त तरीका नहीं जानते। तो कब्ज़ की बीमारी छोटे बच्चे हो बड़े हो सबको बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन, और ये बहुत ही एक मौजी मर्ज़ है। तो अगर आप 1 या 2 अमरूद डेली अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उनकी जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है यकीन जानिए वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है और ये एक साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो आप अमरूद ज़रूर से अपने बच्चों को खिलाएं अगर कब्ज़ हो रही है और अगर अमरूद का सीज़न नहीं है तो उन्हें अमरूद का जूस देकर उनकी कब्ज़ को दूर कर सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों की। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया और नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये छोटे छोटे वाइट गोल्ड बॉल्स जो है ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास साबूदाना है। तो साबूदाने में जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और बच्चों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आजकल कमी देखने को आ रही है जिसकी वजह से बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इसके पूरा करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये एक सस्ती सी चीज़ आपकी मदद कर सकती है। इससे एक आपके बच्चे को प्रॉपर मील भी मिलेगा और उसकी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। तो आप जो छोटे बच्चे हैं अंडर जो कि हैं 1 साल से छोटे तो उनको ये साबूदाने का इस्तेमाल ज़रूर से कराएं फ्रेंड। मैं क्योंकि मेरा बेटा भी 1 साल से छोटा है तो मैं उसको भी ये ज़रूर से इस्तेमाल करा रही हूँ। यहाँ देखिए छोटे बच्चे क्योंकि साबूदाना खाते नहीं हैं, इसके बॉल पकने के बाद बड़े हो जाते हैं जो बच्चों को अच्छे नहीं लगते और वो उसको खा नहीं पाते। तो आपने क्या करना है मिक्सी में डाल के साबूदाने को पीस लेना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा कर लें। तो इस तरह से ये बारीक सा होगा और फिर इसे आप दूध में जब पकाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से इस साबूदाने को खा पाएंगे और कैल्शियम की कमी उनकी पूरी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ और उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दूध का यूज़ डेली रूटीन में होता है, बच्चे हैं बड़े हैं सबको हम दूध पीने के लिए देते हैं। अभी दूध क्योंकि मेरा जमा हुआ है और मैं इसे रखूँगी थोड़ी देर ताकि ये मेल्ट हो जाए और इसको फिर मैं चूल्हे पर चढ़ाऊँगी। कभी भी आप फ्रीज़र से निकाले हुए दूध को चूल्हे पर मत चढ़ाएं, इससे आपकी गैस का बिल ज़्यादा आता है। तो हल्का सा मेल्ट कर लें, उसके बाद आप इस दूध को बॉयल करें। तो यहाँ पर दूध से
रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त सी बेस्ट टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बच्चों के लिए कोई मील बना रहे हैं या अपने बच्चों को दूध पीने के लिए देते हैं, तो यहाँ पर आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगी। अक्सर होता है कि जो गाय या भैंस का दूध होता है उसमें से स्मेल आती है, जो बच्चे पीना पसंद नहीं करते। तो अगर आप दूध बॉयल करते वक्त इसमें 1 से 2 अदद इलायची हरी डालकर बॉयल करेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो दूध की स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा इलायची की मदद से बच्चे इस दूध को बहुत आसानी से हज़म कर सकते हैं। तो आप 1 चम्मच सौंफ भी ऐड करके दे सकते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को दूसरा दूध लगाते हैं तो उन्हें इसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ऐड करके नहीं दे सकते हैं। आइडिया की तरफ तो ये देखिए मेरा दाल बॉयल करने से रिलेटेड है और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपकी दाल मज़े की नहीं बनती, दाल में वो टेस्ट नहीं आता, तो आप इस वाले आइडिया को फ्रेंड ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। दाल जब भी बॉयल करने के लिए आपने रखनी है तो सबसे पहले आपने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक के अलावा आप इसमें ऐड करेंगे हल्दी। ये 2 चीज़ें आपने इसमें ज़रूर से ऐड करनी है। बाकी मसाला जात आप इसे बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद आप इसमें ऑयल या घी ऐड करके इस दाल को बॉयल कर लें। इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा। आप इस तरह से एक बार दाल पका कर देखिए, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये दाल बहुत पसंद आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अक्सर बैठे बैठे हमारे हाथ या पाँव सुन्न हो जाते हैं और उनके सुन्न होने से एक अजीब सा बॉडी में करंट लगने लगता है और हम हाथ पाँव को हिला नहीं पाते। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। जब आपके हाथ और पाँव सुन्न होने लगे तो आपने, अगर पाँव सुन्न हो रहे हैं तो पाँव के साथ, और अगर हाथ सुन्न हो रहे हैं तो हाथ के साथ इस तरह से अपनी फिंगर बना लेनी और इस तरह से 2 से 3 से 4 बार आपने इस तरह से इसको हिट करना है। पाँव सुन्न हो रहे हैं तो पाँव को करें, हाथ हो रहे हैं तो हाथ को करें। इससे आपके हाथ पाँव जो है वो सुन्न होना बंद हो जाएंगे। जो करंट सा लग रहा होता है और हिलाने में प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ, तो सिलेंडर का यूज़ हम सब लोगों के घरों में होता है, डेली रूटीन में होता है। लेकिन जब सिलेंडर हमारा बाहर पड़ा रहता है तो ये ठंड की वजह से हमें लगता है सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है, लेकिन सिलेंडर की गैस खत्म नहीं होती, सिलेंडर में गैस जम जाती है। तो आपने क्या करना है, घर में पड़ी हुई कोई भी एक्स्ट्रा स्वेटर ले लें और इसे आपने अपने सिलेंडर को पहना देना है। तो इस तरह से कोई भी पड़ी हुई घर में स्वेटर आपने लेनी है और अपने सिलेंडर को पहना देनी है। इससे जो हमें लग रहा होता है हमारे सिलेंडर में गैस खत्म होगी है, वो नहीं होगी, क्योंकि स्वेटर से सिलेंडर को गर्माइश मिलेगी और आपका सिलेंडर जो है वो गैस ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने सिलेंडर की गैस को दोबारा से जो है ना सर्दी में जम जाती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। कुछ अच्छे आइडिया हैं जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। कोई भी आइडिया, कोई भी टिप अच्छी लगे तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब